KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनको एजेंसी के लोग, उनको एस्टैब्लिशमेंट के लोग उठाकर ले गए थे। बहुत ही एक अजीब किस्म की सूरत हाल देखने को इस वक्त मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा और फिर नेशनल असेंबली में जो तकारीर आ रही हैं, जो लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है, जो हमने सुनी एक तरह से KPK के चीफ मिनिस्टर साहब से, जिनका ये कहना है कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या किया गया है। Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, the highest administrative office in the entire province of Khyber Pakhtunkhwa, was missing for 9 hours. मैंने पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है, मेरी आवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो? खुदा की कसम परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने तो बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, मुझे उनसे बात करने तो। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मेरा खून क्या पानी है? अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहसीयत सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं बहसीयत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। और इस पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी ये वफाक पे हमला है, उनके भी अल्फाज सुन लें। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लेकर कहा जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा बाप भी मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, और जिनको तुम बाप समझते हो ये मैं उनको भी ये पैगाम। फिर कहा कि खुदा की कसम अगर अगले 1 से 2 हफ्ते में CM कह रहे हैं सुबह अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया कानूनी तरीके से तो फिर हम खुद रिहा करवा लेंगे। फिर कहा कि हम अब तक तो जिहाद कर रहे हैं वो वाला जो बाहक के साथ और बातिल के खिलाफ रहने का होता है अपनी बातों के जरिए, लेकिन अब अगर हमारा लीडर रिहा नहीं हुआ तो फिर हम जानी जिहाद करेंगे। फिर क्राउड से हलफ लिया कि ये साथ दोगे मेरा, हक के साथ, हक के लिए लड़ने में, बातिल के लड़ने में साथ दोगे मेरा। बहुत ही एक अजीब किस्म की सूरत हाल देखने को इस वक्त मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा और फिर नेशनल असेंबली में जो तकारीर आ रही हैं, जो लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है, और जो कंसर्न्स हैं पुलिस फोर्स के, वो बड़े ही मैं ये कहूँगा बड़ी अलार्मिंग है। ये बहुत अलार्मिंग, वो डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान ISI का वो नाम ले रहे हैं वो लोग। और ये जो पुलिस के जवान मैंने आपको दिखाए, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दोनों फोर्सेस के लोग हैं, दोनों यूनिफॉर्म पहनते हैं, दोनों का काम प्रोटेक्ट करना है लोगों को। एक का काम है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, एक का काम है इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग, इनका जो एहतजाज का मेन वो है पॉइंट है, जो प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट है, वो कह रहे कि भाई MI के लोग, ISI के लोग हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो हमें काम नहीं करने देते। वज़ीर आला KP कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मकसद विफाक को कमजोर करना है। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनको एजेंसी के लोग, उनको एस्टैब्लिशमेंट के लोग उठाकर ले गए थे। उनके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। शेख रशीद साहब, जो कि इससे पहले शेख रशीद साहब को भी ले जाया गया था और कुछ अरसे के बाद उन्हें जब छोड़ा गया तो शेख रशीद साहब ने ये कहा कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, और पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है। शेख रशीद साहब का ये भी कहना था कि जिन लोगों के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, यानी कि गेट नंबर 4 के लोग, जो हमने सुनी एक तरह से KPK के चीफ मिनिस्टर साहब से, जिनका ये कहना है कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या किया गया है। KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका कहना ये है कि वो अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे जो कि अफगानिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान में जाकर बात की जाएगी TTP के अटैक्स को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें गवर्नमेंट पे, या कह लीजिए कि मशीनरी पे, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके ऊपर उन्हें कोई भरोसा नहीं है, और वो बात करेंगे, जाकर अपने डेलीगेशन डायरेक्ट भेजेंगे और बात करेंगे। इसके साथ ही जो है वो गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी है उसमें ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी काफी भड़के हुए, काफी नाराज दिखाई देते हैं KPK के चीफ मिनिस्टर की इस बात से। और उनका कहना ये है कि ये बिल्कुल एक तरह से गलत काम कर रहे हैं और इन्हें डायरेक्ट
جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے افغانستان میں. اس وقت سچویشن کافی ٹینس ہے, چاہے بلوچستان کو لے لیجئے چاہے KPK کو لے لیجئے, دونوں ہی پروونسز اس وقت ایسی حالت میں ہیں جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز اور فوج بھی کافی پریشان ہے کہ ان لوگوں کو آخر ہینڈل کریں یا مینج کریں یا کنٹرول کریں تو کیسے کیا جائے. پولیس والوں کو لے پروٹیسٹ کر رکھا ہے. جی ہاں, پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور وہ کافی دن سے جو ہے روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں. سادے لباسوں میں یہ پولیس والے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کل سے پولیس کے یونیفارم میں پروٹیسٹ ہوگا. اور یہ پروٹیسٹ کس کے اگینسٹ ہے؟ یہ پروٹیسٹ ہے پاکستان آرمی کے اگینسٹ. جی ہاں, اور پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ KPK کا جو پروونس ہے, جو ہمارا صوبہ ہے خیبر پختونخوا, وہاں سے فوج فوری طور پر نکل جائے. یہ فوج کوئی بھارت کی, چائنا کی, امریکہ کی, ایران کی, افغانستان کی فوج کو نہیں کہا جا رہا, یہ پاکستان کی فوج کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں پاکستان کے ہی شہری. تو ویسے تو پاکستان کی پارلیمنٹ ویسے بھی کسی ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں PTV پہ لوگ کرتے ہیں اور آس پاس والے سارے سو رہے. منگل کی رات کو 3 بجے 5 گاڑیاں داخل ہوتی ہیں ان دا پریمیسز آف پاکستانز پارلیمنٹ. الیکٹریسٹی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے, لائٹ بند کر دی جاتی ہے, روم بائی روم سرچ کیا جاتا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیٹرز آف PTI وہ یہ کہتے ہیں کہ ماسک پہن کے لوگ اندر گھستے ہیں. اس سے پہلے بھی SSP آپریشن کا ایک دستہ باہر موجود تھا پارلیمان کے کئی گھنٹوں سے, اور بعد میں یہ گاڑیاں اندر آتی ہیں. فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے نمبر پلیٹس بھی شاید نہیں ہیں. 11 الیکٹڈ سٹنگ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کو پولیس والے گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں. کہ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا, دا ہائیسٹ ایڈمنسٹریٹو آفس ان دی انٹائر پروونس آف خیبر پختونخوا, واز مسنگ فار 9 hours. تو یہ سب اریسٹ ہونا شروع ہوئے, اور یہ سارا کریک ڈاؤن کب ہوا؟ جب سنڈے نائٹ کو PTI نے ایک جلسہ کیا, ایک ریلی کی سنگجانی کے مقام پر اسلام آباد کے پاس. PTI کے دور میں حاضر سروس ISI کے افسر کا دفتر تھا پارلیمان کے اندر. تب پارلیمان کا وقار کہاں تھا جو آج وقار مینٹین ہو جائے؟ یہ وہی مذاق اور موکری آف دا کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹیرینزم ہے جو آپ کے دور میں بھی ہو رہی تھی. اب آپ صرف ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے ہیں, اب آپ بھی چیخیں. جتنا PMLN نے ڈسٹروائے کیا ہے اس انسٹیٹیوشن کو اتنا ہی آپ نے کیا ہے. آپ دونوں شیئر ہولڈر ہیں اس چیز میں, تو ڈونٹ وری, یو کانٹ سنگل اٹ آؤٹ کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہوا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. آپ سب نے برابر کا حصہ اس میں ڈالا ہے, اسی لیے ہم اس ادارے کو اب مذاق سمجھتے ہیں. میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپڈیٹ آپ کو ملے, اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا.